हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपके बोर्ड से तो डिलीटेड था, लेकिन आपके सीबीटी में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और आता भी है, और ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। एंड वन मोर थिंग कि हम इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट आपको ये पता लग जाए कि सीबीटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड आप इजीली उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फाइन, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें एंटागोनिस्टिक्स क्या होते हैं, एगोनिस्टिक्स क्या होते हैं। सो वैसे ड्रग्स जो नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर दें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। फाइन, लेकिन जो ड्रग नेचुरल मैसेंजर की मिमिक्री करे, मतलब उसके जैसा दिखे, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटागोनिस्ट एंड द एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होगा? जो नेचुरल फंक्शंस को इनहिबिट करेगा। ठीक है, एक स्टोरी में भी होता है ना, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटागनिस्ट होता है। सो एंटागनिस्ट क्या होगा? जो नेचुरल फंक्शंस को इनहिबिट करेगा, एंड जो नेचुरल मैसेंजर की मिमिक्री करेगा उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। नाउ हमको कुछ ड्रग्स के बारे में याद करना है। सबसे पहले हमारे आते हैं एंट एसिड। व्हाट आर एंट एसिड्स? एंट एसिड्स होते हैं जो हम लेते हैं जब हम हमारे स्टमक में क्या हो जाती है? एसिडिटी। जैसे हम डाइजीन लेते हैं ना, एसिडिटी के लिए जो चीजें हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं एंट एसिड। क्या बोलते हैं? एंट एसिड। दो एंट एसिड्स के नाम आपको याद करने हैं, सिमिटिडिन, रैनिटिडिन। सीआर, क्लास का एक सीआर होता है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरीके से आप इसको याद रखोगे, सिमिटिडिन एंड रैनिटिडिन। सिमिटिडिन एंड रैनिटिडिन। सिमिटिडिन को हम बोलते हैं टेगमेंट। क्या बोलते हैं? टेगमेंट। और रैनिटिडिन को हम क्या बोलते हैं? जेंटैक। क्या बोलते हैं? जेंटैक। तो सिमिटिडिन एंड रैनिटिडिन ये हमारे सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स है, यानी कि इसमें सल्फर कंटेन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स। तो आपको आना चाहिए कि सिमिटिडिन and ranitidine, these both are the antacids and the sulfur containing drugs. Fine. Second category we have the antihistamine. हिस्टामिन हमको पता है कब रिलीज होते हैं? जब हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसी की एंटीहिस्टामिन्स में दो ड्रग्स आती है, ब्रोमोफेनिरामीन, ब्रोम्फेनामीन एंड टर्फेनिडीन। देख सकते हो थोड़ी टाइमिंग है, ब्रोम्फेनामीन एंड टर्फेनिडीन। ब्रोम्फेनामीन एंड टर्फेनिडीन। ब्रोम्फेनामीन की कौन सी है? डिमिटैप डिमिटेन। क्या है? डिमिटैप डिमिटेन। बचपन में वो खेलते थे टिपी टिपी टैप, उसी से याद रख लो, डिमिटैप डिमिटेन। डिमिटैप डिमिटेन। एंड टर्फेनिडीन की कौन सी? सेल्डेन। क्या है? सेल्डेन। सो ब्रोम्फेनामीन एंड टर्फेनिडीन ये क्या है? हमारी दो एंटीहिस्टामिन्स है। क्या है? एंटीहिस्टामिन्स। एंटासिड्स कौन सी है हमारी? दो, दैट इज सिमिटिडिन एंड रैनिटिडिन। और एंटीहिस्टामिन्स हमारी कौन सी है? ब्रोम्फेनामीन एंड टर्फेनिडीन। ब्रोम्फेनामीन एंड टर्फेनिडीन। फाइन। थर्ड हमारा आता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स हमारा होता है जो कि पेन कम करता है। फाइन। बहुत अगर कोई दर्द में है तो उसको जो ड्रग्स दिया जाता है जिससे उसका वो दर्द कम हो, उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉन नारकोटिक और नारकोटिक, नॉन नारकोटिक क्या होंगे? जो कि इलीगल नहीं है। ठीक है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दर्द हो रहा है तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक्स, ये होते हैं हमारे नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिस जो कि हम नेचुरली यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के टाइम एक एनाल्जेसिक यूज होता है जो होता है पेथिडीन। क्या होता है? पेथिडीन। चाइल्ड बर्थ के टाइम पेन को कम करने के लिए ये एनाल्जेसिक्स दिया जाता है। और अगर स्वेलिंग कम करनी हो तो वहां पर हम डिक्लोफिनैक देते हैं। क्या देते हैं? डिक्लोफिनैक। ठीक है, तो नॉन नारकोटिक कौन से होंगे? जो इलीगल नहीं है, जो लीगल है, और जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया। नारकोटिक कौन से होंगे? जो कि इलीगल है, जिनको बेचना खरीदना दोनों इलीगल है, लेकिन डॉक्टर्स इसको थोड़ा बहुत सर्जरी के टाइम यूज करते हैं पेन कम करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन। मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा मॉर्फिन इज अ टाइप ऑफ
विच टाइप ऑफ एनाल्जेसिक्स, इट इज नार्कोटिक और इट इज नॉन नार्कोटिक। तो आप बोलोगे इट इज अ नार्कोटिक। नार्कोटिक डिपार्टमेंट सुना होगा, उसी से आप रिलेट कर सकते हो कि नार्कोटिक वो होंगे जो कि इलीगल है खरीदना भी और बेचना भी, लेकिन पेन रिलीवल के टाइम हम एनाल्जेसिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, और इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? ओपियम पॉपी से। ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ओपियम पॉपी एक प्लांट होता है सैमनेवर पोपीफेरम, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो तीन कैटेगरीज हमने पढ़ ली, एंटासिड, सिमिटिडिन, रैनिटिडिन, सल्फर कंटेनिंग, एंटीहिस्टामिन, ब्रोमफेनामिन एंड टर्फेनिडिन, डिमिटैप एंड सेल्डेन। एनाल्जेसिक्स में नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक में आपको कौन सा आता है? पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड एंटीपायरेटिक। नार्कोटिक में आपको कौन सा होता है? मॉर्फिन, कोडीन एंड दी हीरोइन। चाइल्ड बर्थ के टाइम जो ड्रग यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं पेथिडीन। ये भी एग्जाम में आ सकता है। आगे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल, यानी कि जो माइक्रोब्स को मारते हैं। सबसे पहले आता है सालवर्सन, फिर आता है प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। फिर आता है सल्फेनामाइड, सल्फेन पिरिडीन, एजोडाई, पेनिसिलिन एंड क्लोरोरामफेनिकॉल। ठीक है, अब इसको कैसे देखोगे? साल भर हमने पढ़ाई करी, साल भर क्या करी? पढ़ाई करी, लेकिन हम उस सब्जेक्ट में प्रो नहीं हो पाए, तो साल से सालवर्सन एंड प्रो से प्रोंटोसिल। ठीक है, क्या पढ़ाई करी हमने? ड्रग्स के बारे में पढ़ा। कौन से ड्रग्स? सल्फेनामाइड, सल्फेनपिरिडिन एंड द एजोडाई। और उसके बाद जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है पेनिसिलिन और एक है क्लोरोरामफेनिकॉल। पेनिसिलिन थोड़ा सा नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी कि उसकी जो रेंज है वो थोड़ी छोटी है, लेकिन क्लोरोरामफेनिकॉल का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो एंटी माइक्रोबियल में याद रखना, साल भर पढ़ना, प्रो ना हो पाए, सालवर्सन, प्रोंटोसिल, सल्फेनामाइड, सल्फेनपिरिडिन, एजोडाई, पेनिसिलिन एंड क्लोरोरामफेनिकॉल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसका? क्लोरोरामफेनिकॉल का। नैरो स्पेक्ट्रम किसका? पेनिसिलिन का। और इसमें से बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है? क्लोरोरामफेनिकॉल। ठीक है, दिस इज द एंटी माइक्रोबियल्स। देन वी हैव द ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे होते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, यानी कि जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको जो दवाइयां दी जाती हैं उसको हम बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, और इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री वी कॉल्ड इट एज अ ट्रैंक्विलाइजर्स। सो बारब्यूटेरेट, वेलियम और वेरिनॉल, अमाइटल, सेरोटोनिन, फिनालजीन, क्लोरोडाइएजिपोक्साइड, मेपब्रोमेट, इक्विनिल, नारदिल, इप्रोनिazid and the luminol. These are the 10 drugs of the tranquilizers, जिसमें से ना वेलियम और वेरिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे देख सकते हो कि कोई डिप्रेशन में क्यों जाएगा? क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। एग्जाम अच्छा क्यों नहीं गया? क्योंकि वो पूरे साल पढ़ नहीं रहा था, वेला घूम रहा था। तो उससे देख सकते हो वेलियम इज अ ट्रांक्विलाइजर्स, बारब्यूटेरेट, वेलियम और वेरिनॉल। बाकी आप इसको याद रखना, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, अमाइटल, सेरोटोनिन, फिनालजीन, क्लोरोडाइजिपोक्साइड, मेपब्रोमेट, इक्विनिल, नारदिल, इप्रोनिazid and the luminol. These are the 10 tranquilizers drugs. Fine. Next चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी। देखो एंटीसेप्टिक्स क्या होंगे हमारे? एंटीसेप्टिक्स होंगे जो हम डेटॉल यूज करते हैं, सैवलॉन यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जैसे फिनाइल हो गया। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? एंटीसेप्टिक हम थोड़े से अमाउंट में लेते हैं। अब डेटॉल को चोट लगी तो थोड़ा से कॉटन में लेंगे, लेकिन जब हम पोछा लगाते हैं फिनाइल का तो हम बहुत ढक्कन भर के बहुत अमाउंट में डालते हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोजाइलिनॉल, ट्राइपिनॉल एंड बायथिनॉल। बायथिनॉल क्या है आपका? एंटीसेप्टिक है। क्लोरोजाइनिनॉल एंड ट्राइपिनॉल आपका क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, बायथिनॉल आपका सल्फर कंटेनिंग और आपका क्लोरीन कंटेनिंग ड्रग्स होती है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी की बात करें तो वो ड्रग्स जो एंटी फर्टिलिटी यानी कि फर्टिलिटी इंक्रीज करती है उसमें है नॉर्थिनड्रॉन एंड नोवेस्ट्रॉल। एन से देखना, एन स्क्वेयर, नॉर्थिनड्रॉन, नोवेस्ट्रॉल, नॉर्थिनड्रॉन, नोवेस्ट्रॉल। फाइन। फिर हमारा आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसमें सबसे पहले आता है अस्पार्टेम। अस्पार्टेम को हम कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं, तो आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स तो उसकी बॉटल के पीछे लिखा होता है अस्पार्टेम इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल
स्वीटनर। एलिटेम एक ऐसी स्वीटनर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ी सी डालोगे तो बहुत कम होगी, ज्यादा डालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमारा तो सुक्रोलोज एंड फिर होता है सैकरिन, सुक्रोलोज एंड द सैकरिन। प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो हमारी चीजों को प्रिजर्व करते हैं, जैसे नमक हो गया, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल हो गया जिसमें हम अचार को प्रिजर्व करते हैं, शुगर हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये हमारे कुछ तरीके के प्रिजर्वेटिव हैं। ठीक है, द लास्ट टॉपिक इज द डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हमारे होते हैं तीन तरीके के, अनायनिक, कटायनिक, नॉन अनायनिक। अनायनिक में क्या होगा, अनायनिक में सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन अल्कोहल होगी। अनायनिक एग्जाम्पल है टूथपेस्ट, अनायनिक एग्जाम्पल क्या है, टूथपेस्ट। इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्या होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। जो आपका कटायनिक डिटर्जेंट होगा वो आपके होंगे हेयर कंडीशनर्स। ठीक है, इसमें हमारा होता है सिटाइलिट्रिक, मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमारा होता है कटायनिक में। एंड लास्ट हमारा नॉन अनायनिक में आता है आपका डिश वॉशर, लिक्विड डिश वॉशिंग, जो कि ग्रीस और ऑयल बर्तनों में से निकालने में बहुत हेल्प करता है बाय मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन क्या होती है, हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन अनायनिक से ना, अनायनिक टूथपेस्ट में होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, कटायनिक हेयर कंडीशनर्स में होता है, और नॉन आयनिक हमारा किस में होता है, लिक्विड की डिश वॉशर में होता है, जो कि ग्रीस और ऑयल निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिटर्जेंट है वो हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। फाइन, तो ये थोड़ा सा आई थिंक पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपको ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीवीटी में आए हैं। सबसे पहला आया है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखो, सबसे पहले आया है रैनिटिडिन। रैनिटिडिन क्या पढ़ा था हमने, रैनिटिडिन, रैनिटिडिन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, रैनिटिडिन हमारा एक एंटासिड था। तो ए का क्या है हमारा, 4, ए का क्या है हमारा 4, ए का 4 दो ऑप्शन में है। फिर हमारा था वेलियम, वेलियम ने क्या था, वेले घूमे हैं, तो डिप्रेशन हो गया, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांक्युलाइजर। तो बी का क्या हो गया 1। ठीक है, बी का 1 ए के ऑप्शन में, तो ए आंसर हो गया। आगे देख लो, कोडीन नारकोटिक, नारकोटिक इलीगल है, तो सी का हो गया 2। क्लोरोराम फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक्स है, तो इसका हो गया 3। तो दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन, इजी था। आगे चलते हैं, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज अ नैरो स्पेक्ट्रम। अभी हमने देखा था नैरो स्पेक्ट्रम हमारा होता है किसका, पेनिसिलिन का। ये देखो, ये लिखा हुआ है, पेनिसिलिन का हमारा क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम। सो द आंसर विल बी डी, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। फिर हमारा था विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन नार्कोटिक। नॉट अ नॉन नार्कोटिक का मतलब नार्कोट, नॉन नार्कोटिक नहीं है, नार्कोटिक है। नार्कोटिक क्या होता है, जो इलीगल होते हैं। इलीगल कौन से थे, हीरोइन, कोडीन एंड मॉर्फिन। देख लो, एस्पिरिन नहीं, इबुप्रोफिन नहीं, डाइक्लोरोफेनिक सोडियम नहीं, कोडीन इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज अल्सर इन द स्टमक, तो इसका आंसर एस्पिरिन है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूड चेंज डिप्रेशन इन ह्यूमंस। ये हमारा नॉन एड्रेनलिन होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो एंटीबायोटिक्स भी ऐड करता है और एनाल्जेसिक्स भी ऐड करता है, नॉन नार्कोटिक, मतलब ये एंटीबायोटिक्स भी है और ये एनाल्जेसिक्स भी है। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन से काम कर रहे थे, तो मेंटल डिजीज होगा इसका आंसर इसका। ऐसा ट्रैंक्विलाइजर जो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन कंट्रोल कर रहा है, तो देखो सेल्डेन था, सेल्डेन तो हमारा उसमें था, सेल्डेन किसमें था हमारा, दिस इज द सेल्डेन जो हमारा था किसमें, एंटी हिस्टामिन, तो सेल्डेन नहीं है इसका आंसर। एस्पिरिन क्या है हमारा, नॉन नार्कोटिक है। मेपेब्रोमेट भी नहीं है, तो इक्विनिल, इक्विनिल, नारदिल, ये हमारे क्या थे, हमारे ट्रैंक्विलाइजर्स थे। लास्ट हमारा हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में आयोडीन एंटीसेप्टिक है, डेटॉल एंटीसेप्टिक है, आइडोफॉर्म भी एंटीसेप्टिक है। 1% फिनॉल हमारा एंटीसेप्टिक नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिसइंफेक्टेंट, ये हमारा क्या है, डिसइंफेक्टेंट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हैं। ये है 2018 अगस्त 2022 या 18 अगस्त 2022, ये 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट का आंसर है। ठीक है, और ये ऊपर वाले जो आंसर है ये 17 अगस्त, 18 अगस्त, तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर्स। तो इससे बहुत ही इजी सवाल आते हैं इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, तो इसको आप लोग नहीं छोड़ेंगे।
दो चीजें आप कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लो और एक बार इसको गो थ्रू कर लो। ये चैप्टर को अच्छे से पक्का कर लो, क्योंकि इससे कम से कम 2 से 3 सवाल आते, तो मतलब एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो 15 नंबर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव like this video, do like this video, do tell me in the comment section below कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर ऐसे ही आप इस वीडियो को प्यार देते रहोगे तो हम और रिलेटेड टॉपिक्स यानी कि सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, वो टॉपिक्स भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए पॉलीमर्स आएगा और साथ में सीवीटी स्ट्रैटेजी की वीडियो भी आएगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।